नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। खबर जनपद हरिद्वार के जगजीतपुर से है। पार्षद सुमित त्यागी ने दी समस्याओं का समाधान, नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। हरिद्वार 13 सितंबर वार्ड 58 राजा गार्डन के पार्षद सुमित त्यागी ने जगजीतपुर स्थित शराब के ठेके को शिफ्ट करने के लिए क्षेत्र की सभी कॉलोनियों की सीवर सुविधा का लाभ देने, वार्ड में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और वन्य जीवों को आबादी में आने से रोकने के लिए संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कॉन्फ्रेंस पार्षद सुमित त्यागी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से निरंतर पत्राचार और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। सुमित त्यागी ने आरोप लगाया है कि KFW योजना के तहत डाली जा रही सिविल लाइन में वार्ड 58 के कई इलाकों को छोड़ दिया गया है। जिन इलाकों को छोड़ दिया गया है उनमें भी सिविल लाइन की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि जगजीतपुर में 1 दर्जन स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आवासीय कॉलोनियों के बीच स्थित शराब के ठेके की वजह से माहौल खराब हो रहा है। जनहित में ठेके को तत्काल अन्यत्र विस्थापित किया जाए। चलिए आइए दिखाते हुए चलते हैं कि सुमित त्यागी का क्या कहना है। को लेकर हमने प्रेस करी है। प्रेस करने का उद्देश्य हमारा केवल ये है कि ये जो हमारी जन समस्याएं हैं, जिनको हम संबंधित विभागों को पहुंचा चुके हैं और उनसे रिसीविंग लिए वे सारी हमारे पास है, उस पर यह जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हमारी प्रॉब्लम जो हमारे क्षेत्र में सीवर लाइन डल रही है, उसमें इन्होंने जो एरियाज को छोड़ दिया है उसको जोड़वाने के लिए है। हमारी प्रॉब्लम जगजीतपुर के शराब के ठेके को शिफ्ट कराने के लिए है। हमारी प्रॉब्लम शराब के ठेके की आड़ में जो अड्डे हैं जिन पे शराब पिलाई जा रही है और शराब सप्लाई कराई जा रही है, उसको लेकर है। हमारी प्रॉब्लम वन्य क्षेत्र से आने वाले वन्य जीवों को लेकर है। हमारी प्रॉब्लम हमारी जेबों पर डाका डालने वाले पेयजल विभाग के खिलाफ है, जो बिल में मनमाने तरीके से पैसे बढ़ाकर हमें लूट रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम जो जिला सिंचाई विभाग की जो जमीनें हैं उनको जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसपे विभाग बिल्कुल शांत बैठा है, उनको अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर, इन सभी को लेकर संबंधित विभागों को मैंने चिट्ठियां दी हैं, उनसे मैं मिला हूं, अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं बस। और इन सभी चिट्ठियों को लेकर मैं जिला के संरक्षक जो हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय के पास भी गया था, बहुत उम्मीद के साथ, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि वे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमने प्रेस वार्ता करी। शायद 2 महीने हो गए। सीवर लाइन वाली प्रॉब्लम को मैंने 4थे महीने में दी थी चिट्ठी। पानी वालों से मैं रेगुलर टच में हूँ, पिछले 2 महीने से लगातार मैं इसी बात को उठा रहा हूँ। उनको मैंने समय समय पर जो वो फ्रॉड हो रहे हैं उनके विभाग में वो भी बताए। अब आप देखिए ना, एक घर जिसमें कोई भी नहीं रह रहा, उसका बिल कैसे आ गया? जब मीटर से दे रहे हो आप, मीटर कैसे चल गया उसका? भाई नोटिस कैसे भेज दिया? उसके कागज कैसे पहुंच गए आपके पास? जब वो व्यक्ति गुजर गया, वहां कोई रह रहा नहीं, उसके कागज कैसे पहुंच गया आपके पास? तो ये प्रॉब्लम्स है सारी, इन चीजों को लेकर हम उठा रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर पब्लिक नहीं बोल रही है उनके साथ होने वाले गलत चीज के खिलाफ भी, तब भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका बेटर सोचते हुए बोले, क्योंकि जनप्रतिनिधि बनाया मेरे को ना उस क्षेत्र के लोगों को। हमारे दूसरे पार्षद जी भी साथ में बैठे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, युवा नेता भी बैठे हैं साथ में, हमारे हर तरीके की सोच के व्यक्ति हमारे साथ में। तो हमारा तो केवल यही है कहना कि जो विभागों को हमने चिट्ठी दी है, जिस काम को लेकर दी है, वो जेन्युइन वर्क है। आप केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ईमानदारी से उन कार्यों को कीजिए, किसी के दबाव में ना आइए, क्योंकि आपने शपथ ली है नौकरी लेते समय, ज्वाइन करते समय आप कार्यवाही ईमानदारी से करेंगे। सैलरी आप उसी चीज की ले रहे हैं, तो थोड़ा भगवान से डरना चाहिए ना। डर रहा है, 101% पड़ रहा है। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही तो हो रही है कि हमारा युवा समाज खोखला हो चुका है। वो खोखला ऐसे ही नहीं हो गया, किसी ने लाके उसे शराब नहीं पिला दी। जब कोई मेंटली उतना मैच्योर नहीं होता है और उसके सामने गलत चीजें होती है ना, तो वो उसकी तरफ अफेक्टेड होता ही होता है। आजकल माहौल ही ऐसा हो गया है, सुबह को बच्चा स्कूल जा रहा है, वहां शराबी दिख रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, भाई ये क्या चीज है? वो शराबी वहां तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, क्राइम वहां बढ़ रहा है, सभ्यता वहां खराब हो रही है, गलत इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चियां जाती हैं छोटी छोटी हमारी, अर्धनंग हुए वहां पड़े रहते हैं शराबी। तो 100% वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ठेका वहाँ पे, बच्चों पे भी कर रहा है, समाज में भी कर रहा है, महिलाएं भी वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती। सारी प्रॉब्लम माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे राजा गार्डन वार्ड 58 की 2 मुख्य रोड है। एक रोड है फुटबॉल ग्राउंड को होती हुई जाती है और एक मुख्य रोड लक्सर रोड से होती हुई आगे तालाब तक जाती है। ये रोड मेरी जानकारी में, क्योंकि मैं वहाँ लगभग 30 वर्षों से निवासी हूँ, मेरी जानकारी में मैं थी, लेकिन जिन लोगों ने दुकान खोली है उनके
के आगे उन्होंने 2-2 फुट 3-3 फुट अवैध कब्जे कर लिए हैं। एक तो उनको हटाया जाए और उसके अतिरिक्त रोड के ऊपर जहाँ जगह मिलती है रेहड़ी ठेली वाले और अन्य लोग रोड लगाए थे। शाम को जब लोग घर से बाहर निकलते हैं या जनता ड्यूटी से आती है तो उस समय बड़ी असुविधा होती है और कई बार हमारे साथी जो सीनियर सिटीजन है कई बार उनके एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग बहुत इंजर हुए हैं। 1-2 लोग तो मेरे पड़ोसी ऐसे हैं जिनको फ्रैक्चर हुए हैं। तो मैं सम्मानित आपकी प्रेस क्लब के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस रोड को नगर पालिका व पुलिस द्वारा अथवा जैसे भी शहर के अंदर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उस प्रकार से एक बार अतिक्रमण हटा दें। और मैं उन नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा जो अतिक्रमण कर रहे हैं। आपने रोड दुकान के सामने 4 फुट आपने अपना छज्जा बढ़ा दिया, उसके बाद जो यात्री जो आदमी आ रहा ग्राहक आ रहा उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी, तो आदमी कहाँ से गाड़ी निकालेगा या कहाँ से लोग निकलेंगे। तो उसमें छोटे बच्चे हमारे और विशेषकर सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये मैं प्रेस क्लब के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस समस्या का निवारण अच्छे से। हमारे जो वार्ड हैं, जो नए वार्ड बने थे, इसमें 9 नलकूप लगाए गए थे। तो जिसमें जो है इसमें ज़्यादा करके जो हमारे जो क्षेत्र के जो सार्वजनिक जगह थी उनमें इन्होंने जो है नलकूप लगा दी गए हैं। और जैसे मैं आज देख रहा हूँ, आज मेरे अपने ही वार्ड के अंदर और अगल बगल घर के अंदर जो है किसी का 449 रुपये बिल आ रहा है, किसी का 650 रुपये बिल आ रहा है, किसी का 430 रुपये का बिल आ रहा है, तो मैं और किसी का 1800 बिल आ रहा है। तो मतलब डिफरेंट कोई एक उसमें बिल नहीं आ रहे हैं। और हमारी ये आपके प्रेस के माध्यम से हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसको जो है, जनता की समस्या है, जनता जो है त्राही हो रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो है इसके बारे में आप जो है इनके अधिकारियों को उनको समझाया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।